गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अ, कल हमने शुरू किया था और वैसे डिस्कस हमने खाली हिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरे ईयर का चैप्टर वाइज हमने वही किया था। सो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, आप आराम से सुनिएगा बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा डीप कंसेप्ट है नहीं। बट हाँ, चीज़ों को कैसे एलैबोरेट किया गया है, चीज़ें कैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको हम स्लोली स्लोली समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं रीड भी करूँगा, साथ साथ मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊँगा। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्शन। हिस्ट्री के जो भी रिसर्चेज हुए हैं, जो राइटिंग्स हैं, जो भी स्टडीज़ आज हम पढ़ते हैं, इन सब का एक ही मकसद था, हमें ये समझाना कि हिस्ट्री में कब क्या हुआ, मतलब एक के बाद एक, लाइन वाइज क्रोनोलॉजी। इंटरकनेक्शन मतलब क्या क्या कनेक्शन था उसका। एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वैसे हिस्ट्री कभी रुकती तो है नहीं। जस्ट अ मोमेंट। फाइन। In the physical and natural science, the empirical method, that is a laboratory method and experiment and observation, is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. वैसे साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज़ को जानना कि वो सही है नहीं, एक्सपेरिमेंट करके। बट यही सेम चीज़ हिस्ट्री पर हम कैसे लागू कर दें? बट एनी हाउ हमें कुछ किसी ना किसी चीज़ों को आधार मानकर हिस्ट्री क्या हुआ होगा, हिस्ट्री में कैसे हुआ होगा, हिस्ट्री में कौन लोग थे, जो लोग थे उन्होंने कहा जो कहा वो सही कहा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आज हमें मिले वो सही है या नहीं, ये सारी बातें हम आज भी यही सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं से हमें हिस्ट्री तो पढ़नी होती है ना, क्योंकि हमें जानना होता है कि हिस्ट्री में हुआ क्या क्या था। सो हर बात लॉ से कनेक्टेड नहीं होती। कुछ चीज़ों के सबूत ही काफ़ी होते हैं ये बताने के लिए कि हाँ, हिस्टोरिकली ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हुई थी। इन द हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने भी कहा, आप हिस्ट्री के लिए साइंस वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो चुका है वो दोबारा तो होगा नहीं। दिस इज सो बिकॉज वी नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम। हम तो थे नहीं उस वक्त पे कि क्या हुआ होगा। यस, एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। दोबारा से हम उस चीज़ को क्रिएट भी नहीं कर सकते। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। हम किसी भी प्रकार का कोई लॉ हिस्ट्री पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कुछ हमने पढ़ा है बस उसके यही सबूत हैं। वैसे नॉर्मली तो पुराने ज़माने में जो लोग किसी भी चीज़ में लिख कर जो चले जाते थे, वही हमारा आज का एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे हम उसे हिस्ट्री में शामिल कर लेते हैं और हम उसी को पढ़ते हैं। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। वैसे हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी अगर हम और आप किसी डॉक्यूमेंट को देखें हिस्टोरिकली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्म करा देगा कि हाँ ये हिस्टोरिकली है या नहीं है। बट कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग उस चीज़ को एकदम बराबर कर सकते हैं कि हाँ ये हिस्टोरिकली राइट है या नहीं है। हर कोई पुरानी चीज़ हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकती। हम कैसे पहचानते हैं कि ये हिस्टोरिकल कैसे हो सकता है? उनके लिखने का तरीका, उस पेपर का स्टाइल, ऑथर ने अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया है, उस पेपर का मैन्युफैक्चरिंग डेट या पेपर का लुक ही बता देता है कि हाँ ये हिस्टोरिकल है या नहीं है। सच अ डॉक्यूमेंट इज़ फर्दर स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है चेक करना। इसको हम बोलेंगे चेक करना। कौन चेक करेगा? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन वो होता है जो हिस्ट्री लिखता है विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है, इसमें करीब करीब हमें दिए हुए 6 मेथड, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला दिया एग्जामाइनिंग रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। पहले उन चीज़ों को एग्जामाइन करो, मतलब उनको चेक करो जो अवेलेबल है हिस्टोरिकली। दूसरा, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हाईलाइटिंग द प्रोसेस, जो सिर्फ हाईलाइट करता है।
दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल events and also various conceptual frameworks used in historical research method. Formulating relevant question in the view of historical views. जो सवालात गूंजते हैं हमारे दिमाग पे, क्या क्या हो सकते हैं. Formulating hypothesis. Hypothesis का मतलब क्या होता है बता देता हूँ. Hypothesis हम ये कह सकते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस उसको कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती नहीं है बट हम फिर भी उसको इमेजिन कर लेते हैं. जैसे कि अगर कहीं धुआं दिख रही है तो हम कहते हैं कि आग लगी होगी. हाइपोथेसिस. क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. यस, कभी भी कोई सोर्स अगर हमें पता चलता है कि हाँ हिस्ट्री बनी हुई है तो कहाँ से आपको ये सोर्स मिला, आप पहले इसको बताओ. तो ये मेथड्स होते हैं जिनसे हम आगे रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के लिए. वेरियस मेथड्स डिसिप्लिन यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च लाइक आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजी तो वो होते हैं जो लोग पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं. आर्कीवल साइंस जो साइंटिफिकली खोज करते हैं. मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जो पुरानी लिखावटों की पढ़ाई करते हैं. एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो उनकी मूर्तियाँ वगैरह हैं. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल जिस तरीके से लिखा गया था. लिंग्विस्टिक भाषा. न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन सिक्कों की पढ़ाई. एंड जिनोलॉजी स्टडी ऑफ लाइनेज. नाउ ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as a historiography. मतलब पुरानी जो हिस्ट्री हो चुकी है उसको आज कोई क्रिटिकली नरेट कर रहा है, उसको हम कहेंगे हिस्टोरियोग्राफी. मतलब डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है. कोई स्कॉलर हो सकते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियंस होते हैं वो. द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव. लेकिन एक हिस्टोरियन हर उस घटना को अपनी हिस्ट्री में नहीं उतार सकता क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होगा. द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम. ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो लोगों को हिस्ट्री बताना चाहता है, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री बताने वक्त पे हिस्ट्री का जो मेन कंसेप्ट बताते बताते शायद लोग भूल जाएं. इसलिए जैसे कि मूवीज़ में पूरी बातें नहीं बताई जाती हैं. मूवी 2-2.5 घंटे में पूरी ख़त्म होती था कि हमें समझ जाए. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time and were not eager to know about it. अब जैसे अभी कहा मैंने कि हर बात हिस्ट्री में नहीं बताई गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं होगा, हुआ तो ज़रूर होगा. Then, ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valors of the ancestor to the next generation. पुराने लोगों को भी ये फील आया होगा कि हमारे बारे में फ्यूचर में पता तो चलेगा कि लोग क्या है, कैसे थे. तो इसी के लिए उन लोगों ने अपनी स्टोरीज़ को आने वाली जनरेशन के लिए दिया है. एंसेस्टर मतलब जो हमारे पुराने पूर्वज जो होते हैं उनके लिए. उनकी स्टोरीज आज हमें पता. आज हम अपने कितनी जनरेशन का नाम पता होगा जो हमसे आगे, हमारे डैड के डैड, डैड के डैड नहीं पता होगा. एक लेवल पे आके हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो अगर वो अपने ज़माने में होंगे तो उन्होंने भी सोचा होगा ना कि हमारा नाम भी तो कोई लेगा फ्यूचर में. सो एंशिएंट कम्युनिटीज़ जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि पहले इन सब चीज़ों को ज़िंदा कैसे रखें. केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलाड्स. ये फॉर दिस पर्पज दीज ट्रेडिशंस मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. और नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके. पहला जो दिया हुआ है, इट्स मैथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल. जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, ये हमने जो भी पढ़ा था वो ट्रेडिशन है. ये टोटली किस पे बेस्ड है? साइंटिफिकल. इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस. सेकेंड, दीज क्वेश्चंस आर द एंथ्रोपोसेंट्रिक. इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ पर्टिकुलर पीरियड. उस ज़माने के जो लोग थे उनकी तकलीफ़ों के बारे में. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स. हिस्ट्री ने कभी ये नहीं बताया कि उस ज़माने में लोगों को क्या क्या दुख दर्द होते थे. खाली उन्होंने तो ये बताया कि क्या क्या घटना हुई है. जिसका मतलब क्या इतने सालों में सिर्फ यही हुआ. आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. यस, आज की मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ये कहती है कि अगर कोई भी
हादसा अगर हम बताते भी हैं, क्या उसका कोई सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो इसे हिस्ट्री भी नहीं माना जाएगा। हिस्ट्री प्रेजेंट्स ए ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, इंसान की जीवनोदय पूरे हेल्प के साथ पूरे पास्ट की ह्यूमन डीड्स भी बतानी चाहिए, उनका ये मानना है। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। हमारी जो हिस्ट्री है वो ग्रीक से कनेक्टेड है। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हेरोडोटस, जिसने सबसे पहले हिस्टोरियन बने थे, जिसको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं, इट्स फर्स्ट फॉर द बुक entitled द हिस्ट्रीज। फाइन, so with this we have yet completed the 2 topic in this chapter। तो बच्चे लोग आप इस टॉपिक को आराम से सुनिए, धीरे धीरे पढ़िए, बहुत ही आसान है। इसमें हमने 2 आंसर भी कवर किए हैं। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूंगा। फाइन, टिल देन आप इसको आराम से स्टडी करिए आपके अदर लेक्चर्स के साथ। फाइन, एंड वंस अगेन स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, गुड बाय।